Hello all biology students, welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 14 of class 12 ecosystem and today's topic will be ecological pyramid. So guys, we will study from the NCERT. If you open your NCERT, so you can better understand and we together study NCERT line by line. So if you are not open your book yet, please open your book NCERT for your better understanding. Okay guys, let's come into the ecological pyramid. So here said about you must be familiar with the shape of pyramid. अब इसमें ये बोला गया है कि आप सभी फेमिलियर होगी कि शेप ऑफ पिरामिड से, ठीक है. द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट इज नैरो डाउन एट अपेक्स. क्या होता है, जो पिरामिड में बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन जो नैरो जो ऊपर होते होते वो नैरो हो जाता है, ठीक है. बेस मीन्स प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द नैरो विल बी द टॉप कार्निवोरस. ओके गाइस, one get a similar shape whether you express the food energy relationship between organism at the trophic level. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन है, रिलेशंस है, ये सारे ट्रॉफिक्स में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से हम समझेंगे. रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. जो ये सारे ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को हम नंबर, बायोमास और एनर्जी से एक्सप्रेस कर सकते हैं. द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शियरी टॉप लेवल कंज्यूमर. क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो बेस होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है सच एज अ प्लांट और द ग्रास, एंड जो टॉप मोस्ट लेवल है, टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो कार्निवोरस का होता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ लायंस. ओके, उसके बाद 3 इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड आर. अब इसमें 3 ऐसे इकोलॉजिकल पिरामिड है जिसको हम स्टडी करेंगे. वो है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड द पिरामिड ऑफ नंबर. ओके गाइस, इसमें सारे में जो भी एनर्जी है वो 10% लॉ से होता है. और इसमें बेसिकली क्या होता है कि सारे पिरामिड्स अपराइट होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वो होता है सी में, जैसे कि जू प्लैंक्टन से फिश हो गया या जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स में हो गया, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो कम होता है और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ज़्यादा होता है. मगर बाकी केस में क्या होता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर. ये बस एक एक्सेप्शन है, ठीक है गाइस. एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर हैज़ टू बी इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल. अब हम इसके एनर्जी को, बायोमास को और नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है. No generalization we make be true if we take only a few individual at trophic level into accounts. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक few इंडिविजुअल एक ही ट्रॉफिक लेवल में हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म उतना ही टाइम दो ट्रॉफिक लेवल में जगह बना सकता है. सच एज एग्जाम्पल कि जैसे कि बर्ड्स है, ठीक, बर्ड्स वो प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर. वो कैसे, देखो, अगर एक बर्ड अगर सीड को फीड कर रहा है, ठीक है, अगर एक सीड खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ. अगर वही बर्ड इंसेक्ट खा रहा है सेम टाइम में तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा. और वैसे ही एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कितने ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी ट्रू टाइप्स के ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. वो कैसे, जैसे कि अगर हम प्लांट से फीड कर रहे हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है सच एज वेजिटेबल फ्रूट्स, अगर हम उसको फीड कर रहे हैं तो हम लोग क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर. लेकिन जो ह्यूमन्स नॉन वेजिटेरियन है वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर.
आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी बायोमास आर अपराइट। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने इकोसिस्टम होते हैं, सारे इकोसिस्टम की जो पिरामिड्स हैं वो सारे अपराइट होते हैं। प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड द बायोमास देन हर्बीवोरस, and the herbivorous are more in number and biomass than carnivorous. Also energy at lower trophic levels always more than at higher level. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसका नंबर से मोर प्रोसेस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर कम हो गया तो जो सामने में जो कंज्यूमर होगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें जो भी हर्बीवोरस रहता है वो ज़्यादा होता है देन कार्निवोरस। ओके गाइस, और क्या होता है कि जो एनर्जी है वो सबसे लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा होता है, कि सबसे जैसे कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ फिर यहाँ पर होता है जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा लो हो जाता है। देयर आर exception to generalization. If you were count a number of insect feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add estimate the number of small birds depending on the insect, as also the number larger bird eating the smaller, draw the shape you would get. अब इसमें क्या बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। अगर एक ट्री को बहुत सारे इंसेक्ट अगर खा रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड बनेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक। और वहीं अगर जो स्मॉल बर्ड्स हैं, बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स हैं, वो थोड़े से इंसेक्ट में डिपेंड हैं, तो वो भी इन्वर्टेड बनेगा। और अगर जो स्मॉलर बर्ड हैं, जो बिग बर्ड्स हैं, वो स्मॉलर बर्ड्स ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे बिग, तो वो भी इन्वर्टेड ही बनेगा। The pyramid of biomass in sea always inverted because the biomass of fish far exceed than the phytoplanktons. Isn't that paradox? How would you explain this? अब इसमें बोला गया है कि जो सी में होता है, समुद्र में जो पिरामिड्स है वो हमेशा इन्वर्टेड ही रहेगा, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, किसके मुकाबले, फिश के मुकाबले। दैट्स वाई, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है। अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम हैं तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो कम है, तो ये ऐसे बनेगा कम। और जो फिश के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो सी में जितने भी पिरामिड्स हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा, फिश का जो बहुत नंबर में होता है, फाइटोप्लैंक्टन कम में होता है। दैट्स व्हाई इट इज द इन्वर्टेड इन अ शेप। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो पिरामिड का एनर्जी है, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें बोल दिए कि सी इन्वर्टेड है और इसमें बोलेंगे कि पिरामिड का एनर्जी इन्वर्टेड। इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि एनर्जी अपराइट होता है, एनर्जी का बात करा जा रहा है। एनर्जी प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कंज्यूमर में होता है, और सी में बात किया गया है पिरामिड्स का। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। और जो पिरामिड जो एनर्जी है ना, वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, because when energy flow from particular trophic level to next trophic level, some energy always lost as a hit at each step. अब क्या बोला गया है कि अगर कोई भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा ड्यू टू द हीट लॉस। ओके गाइस, each bar is energy pyramid indicate amount of energy present in each trophic level in a given per unit area। अब इसमें यह बोला गया है कि जितने यूनिट पर यूनिट एरिया में रहता है वो एनर्जी फ्लो होता है दूसरे ट्रॉफिक लेवल से। आई होप गाइस आप लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड समझ में आ गया होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।